अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब बर्ड्स फार्म एंड ब्रीडिंग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी बिल्कुल ठीक होंगे और आप अपने परिंदों के साथ खुश खुश रह रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा लाया हूँ। ये मेरे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म का तोहफ़ा है। इसमें नए व्यूवर हो जाएं, नए शौकीन हों या पुराने शौकीन हों, ये ख़ुसूसन एक मैंने सुपर किस्म की वीडियो बनाई है जिसमें एक तो आपको फार्म की सैर करवानी है और बाकायदा तौर पे आपको मैं पूरी जो है इस साल 2019 दिसंबर से लेके जुलाई 2020 तक की जो प्रोग्रेस है एक तो आपको लाइव दिखानी है। ये आप सामने जो वीडियो में देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाना और आपके शौक़ को जो है उजागर करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको देखने में क्या मिलेगा, एक तो आप ये सुन लें। नंबर एक, इस वीडियो में हम एक तो शुरू से लेकर आखिर तक हम प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है। पंजाब बर्ड फार्म में ब्रीडिंग की प्रॉपर प्रोग्रेस देखेंगे कि ये 6 महीने में क्या प्रोग्रेस हमने की है और प्रॉपर आपको सेटअप दिखाना है। उसके बाद आपको जो है ना मुकम्मल तफसील जो है ना बतानी है परिंदों की, कि बिल्कुल जोड़ा लगाने से लेकर अंडों से लेकर बच्चों के निकलने तक प्रॉपर आपको एक गाइडलाइन दिखानी है और देने भी है साथ साथ, ठीक है। ये छोटे छोटे मैंने क्लिप्स की सूरत में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो इस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना है। आप इंशाल्लाह हर क्लिप के साथ आपको जो है सारी चीज़ें ये मिलेंगी और रहनुमाई भी अब पूरी मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नंबर 2, इसमें बीमारियों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3, इनमें जो नुस्खा जात होते हैं हमारे इन बीमारियों के, टोटके वग़ैरह, वो सारे भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। नंबर 4, इन बीमारियों के साथ साथ जो खुराक होती है उसका इस्तेमाल और जो खुडे की मालूमात है नंबर 5 वो आपको मिलेंगी। और नंबर 6, इस वीडियो में आपको इनक्यूबेटर के बारे में भी मैं जो है तफसील के साथ बताऊंगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, गपशप भी होती रहेगी साथ साथ और सेटअप भी आप अच्छे तरीके के साथ देखते जाएंगे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में मैंने जो मेरे पास डाटा था 6 महीने का सारा मैंने आपको शो करवाया और इसको आप देखें, कमेंट्स करें। और इसके अलावा भी आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मेरा फ़ेसबुक पेज जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ये सारे नुस्खे वगैरह मैं वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसमें भी जो है नए शौकीनों के लिए, ये जो लोग इस कारोबार को बाकायदा तौर पे करना चाहते हैं, तीतर परवरी को, ये एक बहुत ही अच्छा कारोबार है और इसको जो है ना बड़ी सतह पे करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में प्रॉपर गाइडलाइन जो है मैं आप दोस्तों को दूँगा ताकि किसी किस्म का आपको कोई मसला परेशानी है तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप अगर तीतर पालते हैं या पालना चाहते हैं, आपके जो है तीतर ब्रीड नहीं करते हैं, अगर अंडे देते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, बच्चे निकल जाते हैं तो वो मर जाते हैं, तो ये सारे के सारे मसाइल जो हैं इंशाल्लाह हम गपशप भी साथ साथ करते रहेंगे और माशाल्लाह मैं आपको ये सेटअप भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये परिंदे माशाल्लाह देख रहे हैं ये सारे अपने ही पाले हुए परिंदे हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह आप भी इनको पाल के बड़ा करेंगे और इससे बहुत अच्छा इंसेंटिव भी कमाएंगे। और मैं आपको एक छोटा सा गेस भी दूंगा, 4-5 जोड़े लगा के उनसे आप कितने पैसे कमा सकते हैं एक क्लच में। ये सारी बातें जो होंगी इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सारी चल के आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को जो है देखना शुरू कर दिया है
तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आखिर तक देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह हम इसकी तफसील के साथ चलते हैं कि मैं आपको सारी ये तफसील बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पंजाब बर्ड फार्म एंड ब्रीडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस वगैरह आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्त हैं जो ये शौक़ कर चुके हैं और कुछ नए शौकीन हैं वो ये शौक़ करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से वो सारे दोस्त इस डर की वजह से ये तीतर फार्मिंग नहीं करना चाहते कि उन मसलों का उनको हल नहीं मिलता है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो तीतर पाल चुके हैं, कुछ लोगों का नुकसान हो चुका है, कुछ लोगों से ब्रीडिंग नहीं हुई है, कुछ लोगों को बीमारियों के जो हैं मेडिसन नहीं मिली हैं, किसी ने उनको गाइड नहीं किया है। तो इस किस्म के जो मसले मसाइल हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने शौक़ को ख़त्म किया है। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा से इंशाअल्लाह शौक़ करेंगे और इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप को बेहतरीन ब्रीडिंग प्रोग्रेस के लिए आपको कम से कम एक जोड़ा लेते हैं, 2 जोड़े लेते हैं या 4, जितने भी आप रखना चाहते हैं। उसकी अगर आप ब्रीडिंग पर्पस करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके लिए एक केज बनाना है। अगर आपके पास जगह है, अगर आप उसको खुदा बना लेते हैं उनके लिए, तो वो सबसे बेस्ट है ब्रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, जो खुड्डा है उसका बनाने का तरीका इस तरह से है कि कम से कम आप 4x4 का खुड्डा बनाएं, ठीक है। और खुड्डा आपका शुमाल और जनूब की तरफ होना चाहिए, ठीक है। शुमाल और जनूब की तरफ आप खुड्डा बनाएं और उसमें आप दोनों तरफ जाली लगाएं। एक तरफ आपका दरवाज़ा बन जाएगा मगरिब या मशरिक़ वाली साइड पे, और एक तरफ जाली लग जाएगी, ताकि सुबह के टाइम पे जाली से धूप लग जाए और शाम के टाइम पे भी जो है जाली से धूप लग जाए। इस तरह से ये होता है कि बर्ड में विटामिन की कमी नहीं आती। विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें बाकी बहुत सारी कम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन डी जो है वो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने धूप के अंदर रखा है। तो धूप एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर किसी को ना लगे तो उसमें धीरे धीरे से विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, और जब विटामिन डी की कमी होती है तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो इस वजह से आप खुड्डे में जाली लगाएं। सुबह और शाम को 2 टाइम पे अगर अच्छे तरीके से धूप लग जाती है परिंदे को, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला उसको पेश नहीं आता। खुड्डा आपने बना लिया और उस खुड्डे में ये है कि आपने एक कोने में जो है उनके लिए नेस्ट बना देना है, घोंसला सा बना देना है, लकड़ियाँ वगैरह खड़ी कर देनी है कोने में, ताकि उसके अंदर जो है मादा जो है वो अंडे दे सके। इस तरीके से आप खुड्डा तैयार करें। बाकी उनके दाने पानी का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सुबह शाम दाने पानी का ख्याल रखना है, खुड्डे की सफाई का ख्याल रखना है। अगर आपके ऐसे जोड़े हैं जिनमें डर वगैरह नहीं है तो आप बेशक उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। शाम के टाइम पे उनको बाहर निकाल के दाना वगैरह उनको हाथ पे खिलाएं,
जैसे ये देख रहे हैं वीडियो में, मैं इनको भाईजान दाना अभी हाथ मैं पे खिला रहा सारे हूँ। उसमें डालने लगा। तो इस देख तरह से आप दाना खिलाएं, ये सुबह सुबह दाने उनको हम बाहर खा रहे हैं। छोड़ें, वो ख़ुद कीड़ा वगैरह खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो परिंदे होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। जो खुडे के अंदर रहते हैं उससे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनको बाहर छोड़ें। मैं बहुत सारे परिंदों को बाहर खुला भी छोड़ता हूँ, आगे फिर ठीक अल्लाह है। आपको नसीब और वो अच्छे दाना करेगा। पानी खा पी के शाम को खुडे में फिर बंद हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह से ये हाथ पे बाजरा खा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ईरानी और माशाल्लाह सिंधी के पट्ठे हैं, ये आपके सामने हैं, ठीक है। इस तरह से आप जब छोटे बच्चे होते हैं उनको तैयार करते हैं, हाथ पे खाते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनसे आप अच्छा इंसेंटिव भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका खुडे का निज़ाम। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में डिस्कस करनी है। बहुत सारी छोटे छोटे सवाल हैं जो अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कभी किसी को वॉइस कर देते हैं, कभी नहीं। बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, ठीक है। खुडे के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। ये आपने बना दिया। जोड़ा अगर आपके पास लगा हुआ नहीं है तो जोड़ा लगाने का तरीका ये होता है कि आप अगर डबल पिंजरा ले लें, जोड़ी वाला पिंजरा भी उसको बोलते हैं, या आपके पास दो सिंगल पिंजरे हैं तो आप वो ले लें। तो आप दोनों नर और मादा तीतर और तीतरी को आप दोनों को एक जगह रख दें, ठीक है। तो वो इसी तरह पड़े रहें 4-5 दिन, उनको आप ऐसा रखें। फिर आप कोशिश करें कि उनको किसी खुली जगह पे, किसी कमरे में या खुडे में छोड़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो नर अगर मादी को नहीं मारता है, वो नर बोलता है, साथ मादा भी आवाज़ देती है, तो इंशाल्लाह समझें कि ये फिर आपका जोड़ा लग गया। फिर आप उसको एक पिंजरे में कर दें और उसका ख्याल रखें कि नर मादी को मारे नहीं। 1-2 दिनों में, 4 दिनों में वो सेट हो जाएगा। फिर जोड़े को आप अकेला छोड़ दें इकट्ठा, या एक पिंजरे में रख दें इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देख लें माशाल्लाह पट्ठे जिस तरह खा रहे हैं, इस तरह इनको मट्टी में छोड़ें, ठीक है। और इस तरह से इनको ओपन रखें, दाना हवाना खिलाएं, तो इसमें ये ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये आपका जोड़ा लगाने का तरीका होगा। जोड़ा आपका जब लग जाता है और मादा अगर करास होने लगती है, वैसे जो तीतरों का सीज़न होता है वो फरवरी में स्टार्ट होता है। अंडे देने का सीज़न फरवरी से लेकर ये अक्टूबर तक जाता है, नवंबर तक। दिसंबर और जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 3 महीने होते हैं, ये रेस्ट के होते हैं। बाद लोग रेस्ट करवाते हैं, तीतरों को अलग कर देते हैं। अगर आप अलग नहीं भी करते हैं तो मादा जो है वो अंडे देती है, लेकिन उन दिनों में सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें ये होता है बच्चे तो निकल आते हैं लेकिन उनको पालने का थोड़ा मसला बन जाता है। इस वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं और तीतर की एनर्जी भी ज़ाया जाती है। इस वजह से कुछ लोग इसकी ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं। ज़्यादातर लोग फरवरी में ही जोड़े छोड़ते हैं और उससे अंडे लेते हैं। जोड़ा आपने छोड़ दिया, मादी क्रॉस होती रहेगी कोई 15-20 दिन तक, उसके बाद वो अपनी जगह बनाएगी और इंशाल्लाह अंडे देने स्टार्ट कर देगी। हर मादा जो होती है वो रोज़ाना अंडे देती हैं, कुछ मादा एक दिन छोड़ के भी अंडा देती हैं। तो तकरीबन नॉर्मल जो होता है मादी 7-8 अंडों से लेकर 15-18 अंडों तक जाती है। जब ये सारे अंडे दे लेती है तो ख़ुद ही मादी अपने अंडों पे बैठ जाती है। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो अंडों पे नहीं बैठती हैं। अगर वो नहीं भी बैठें तो आप उसको उठा के किसी मुर्गी के नीचे, कबूतरी के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप इनको बीटर के नीचे रख के भी उसके चिक्स निकलवा सकते हैं। कोई मसला नहीं होता इस चीज़ में। तो आगे इंशाल्लाह इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको इनको बीटर भी दिखाऊंगा लाइव वीडियो में। इनको बीटर भी आप देखेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको उसके इस्तेमाल का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। और जब बच्चे निकल आते हैं मादी ख़ुद ही उनको पालती है, किसी किस्म के मसले की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप मुर्गी के नीचे निकलवाते हैं तो उसको 18-20 घंटे के बाद जो है आप खुराक वगैरह दें और देसी तीतरी के साथ छोड़ दें या फार्मी बटेरी के साथ आप छोड़ दें, इंशाल्लाह पल जाते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। बच्चों को पहले दिनों में 1-2 दिनों में खशखाश वगैरह दें, ठीक है।
जब खशखाश बच्चे खा लेते हैं तो उसके साथ साथ फिर उनको लोग ज़ीरो की फ़ीड भी शुरू करवा देते हैं। आप ज़ीरो की फ़ीड दें और साथ साथ आप उनको वेजिटेबल दें, मिक्स वेजिटेबल जो होती है धनिया पुदीना वगैरह, खीरा कद्दू मिक्स काट के, हरी मिर्चें टमाटर ये सब कुछ काट के बारीक सैलड बना के आप बच्चों को खिलाएं, बड़े शौक़ से खाते हैं और उससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये तो हो गया बच्चों के हवाले से भी गपशप हो गई, मैंने आपको बता दिया। माशाल्लाह मेरा मेन मकसद इस वीडियो में भाई आपको ये सेटअप नार है दिखाना है, आपके और शौक़ ये मादी है को उजागर करना है। और ये ठीक है, ये लकड़ का गपशप मैंने साथ साथ गुड्डा चलती बनाया हुआ रहेगी, है चीज़ें मैं आपको और बताता ये रहूँगा। नीचे मिट्टी मेरा मेन वगैरह मकसद है, अगर मैं वॉइस ना भी करता मैंने तो ये रखी हुई सारा है सेटअप मैं आपको दिखा सकता और था, ये पानी भी साथ है। लेकिन वॉइस करने का मकसद ये ये है मादी है कि भाई आप और ये मैंने ये घोंसला सारी बनाया हुआ है, दौरा चीज़ें एक रखा तो हुआ है देख यहाँ लें पे। और साथ साथ जो ये मसले देखें, मसाइल मुझे बताए जाते हैं मैं कोशिश करूँगा कि उन सब ये को आगे धीरे वाला धीरे घर से है जो डिस्कस करता जाऊँ। आगे घोंसले तो में है। इनमें से आपके भी कई सवाल ये होंगे देखें, जिनका आपको जवाब मिल जाएगा। ये इसीलिए एक बड़ी ख़ास वीडियो मैंने बनाई है ताकि इसमें तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी सवालात वग़ैरह हुए हैं मुझसे वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमारे जो परिंदे हैं वो खाते पीते कुछ नहीं हैं और कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं, और कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं जी कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, सुबह मरे पड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं तीतर हम पालते हैं लेकिन हमसे उनकी केयर नहीं हो सकती, वो बीमार हो जाते हैं, उनमें मसले मसाइल, ज़ुकाम हो जाता है, को लकवा हो जाता है, झोला जिसको कहते हैं जी रानी खेत हो जाता है। इस किस्म के मसले, उनका हमें जवाब कोई नहीं देता, हम जवाब ढूंढने के लिए फिरते हैं, तब तक परिंदे हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं जो मेरे पास मेरा 15 साल एक्सपीरियंस है उसके जितने भी नुस्खा जात हैं, टोटका जात हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप कोशिश करें, आप अपने पास एक कागज़ पेन रखें, डायरी रखें जिसमें ये तमाम नुस्खा जात आप लिख लिया करें। ठीक है, जो इंशाल्लाह बाद में इस किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं आपके परिंदों में तो आप कोशिश करें कि आप वो नुस्खा जात उनको यूज़ करवाएँ। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पे, जिनका लिंक जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक तो मेरी प्रॉपर जो है ना एक वीडियो है जो प्रॉपर जो है जानवर इन परिंदों की तीतरों की बीमारियों के ऊपर है और उनकी मेडिसन के ऊपर है। प्रॉपर तरीके से मैंने सारी मेडिसन जो है ना एक तफसील के साथ बताई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा एंटीबायोटिक से हट के कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करवाता हूँ परिंदों को, जिससे वो बीमार भी नहीं होते और हमें एंटीबायोटिक तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम जो टोटके जात हैं और वो मेडिसन है वो आपको बताऊँ आप, ताकि उसका भी यूज़ करें और आपके बर्ड जो हैं वो हेल्दी रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मसला ये होता है कि जब हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं, पहली से पहली बात है हमें पता ही नहीं लगता। मसला ये होता है कि हम ले आते हैं तीतर, आते ही उसको पिंजरे में रखा, खड्डे में रखा, घर में छोड़ दिया, ऑफिस चला गया, वापस आ गया, बस देख लिया कि पानी पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा हुआ तो पानी एक बर्तन में डाल दिया, दाना पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा हुआ तो और भर दिया। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं, लेकिन इस तरह से बंदा जो है तीतर नहीं रख रहा होता है, एक परिंदा रख रहा होता है। अगर आपने परिंदा रखना है तो फिर तो ये ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तीतर रखने या जो भी परिंदा रखना है, तोता रखना है, तो उसके साथ तोते के साथ तोता बनना पड़ेगा, तीतर के साथ तीतर बनना पड़ेगा, मुर्गे के साथ मुर्गा बनना पड़ेगा। तो ये इसका बनने का मकसद ये है कि आपको उसके साथ मर्ज होना पड़ेगा और आपको उसको टाइम देना होगा। अच्छे तरीके से इनको टाइम की ज़रूरत होती है। जब आप इनको टाइम देते हैं तो इंशाल्लाह आपका परिंदा ना कभी बीमार होता है, जब बीमार नहीं होगा तो इंशाल्लाह एक्सपायर भी नहीं होगा। मौत जब आती है तो वो तो सेहतमंद चीज़ भी मार जाती है। तो दोस्तों ये है कि अपने शौक़ के साथ साथ परिंदों के साथ परिंदा बनना है
और आपने ये देखना है, सबसे पहले आप अपने परिंदे पे नज़र रखें, उसको धीरे धीरे जब भी आपको टाइम मिले आप देखते रहें। अगर तो आप परिंदों को देखते रहेंगे, किसी दिन आपको परिंदे सुस्त नज़र आते हैं और आपको पता चलता है कि हमारा परिंदा सुस्त हो रहा है, तो फिर तो ठीक है, आप टाइम से उसको दवाई दे दें या टाइम से उसका इलाज करें। हमें ज़्यादातर लोगों को या नए शौकीनों को तो बिल्कुल उस वक्त पता चलता है जब उनका परिंदा बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका होता है। तो पहली बात तो है भाई, इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, फ़ोन लगाते हैं, एक दूसरों को मैसेज करते हैं, तो उसको कोई ऐसा दोस्त उस वक्त मिलता ही नहीं है। वो दवाई या उसका नुस्खा तलाश करते करते उनका परिंदा जो है वो तब तक एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए कि आपने अगर परिंदे पालने का शौक़ रखा हुआ है तो आपको आधा सा डॉक्टर भी ख़ुद से बनना पड़ेगा, और आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन जो हैं वो हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। मेडिसन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर मेरी सारी वीडियो देखें, और वो वीडियो जाके आप देखें, वो तमाम मेडिसन आप लेके घर में रख लें। आप एक केज बनाएं जिसका नाम हॉस्पिटल केज हो, ये हर वक्त आपके पास होना चाहिए, और एक बॉक्स हो जो आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपकी तमाम दवाइयाँ हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आपको कहीं मेडिकल स्टोर तक भी ना जाना पड़े। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में तीतर परवरी को परवान चढ़ाना है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस चीज़ का शौक़ करें, और जिन लोगों का शौक़ टूट चुका है ये वीडियो उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है, और ये आपके सामने है, सारी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी अपना शौक़ ना तोड़ें, आप इसकी तरफ आएँ, शौक़ करें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे और आपके सारे मसले मसाइल हल होंगे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इस चीज़ को समझ के करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह आपको इसमें जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी सीक्रेट चीज़ें हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपके घर के अंदर जो बेज़ल प्लांट होता है, न्याज़बो जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको तुलसी भी बोलते हैं, तुलसी के पत्ते, और मुश्क बुबरी भी इसको फ़ारसी में और उर्दू में बोलते हैं। ये न्याज़बो जो होती है, बेज़ल, ये आप घर में ज़रूर लगाएं। इसका पौधा अच्छी हाइट का बनता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको एक दफ़ा देख भी लें। इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मैं साथ साथ स्क्रीन पे उनके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता रहूँ, ताकि आप उन चीज़ों को ईज़िली जो है ज़रूरत में ला सकें। तो आप बेज़ल प्लांट घर में रखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है मैदे के लिए। ये इनको हफ़्ते में 1-2 दफ़ा इनके पत्ते तोड़ के, वैसे पुदीने का भी आप प्लांट घर में लगा लें, धनिया, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये अपने परिंदों को ज़रूर आप खिलाया करें, इंशाअल्लाह इससे इनका मैदा सेट रहेगा और आपके परिंदे जो हैं वो बिल्कुल बीमार तो पड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया मेडिसन इस दफ़ा मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। मेडिसन के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं ऑलरेडी, वो आप वीडियोस देख लें, और मेडिसन जो है एंटीबायोटिक आप वहाँ से उनको देख के ले लें। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जिसको हम अपनी ज़बान में नुस्खा बोलते हैं या टोटका जात बोलते हैं, ये मेरे आज़मूदा चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो इसका आप इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, और इसके बाद एक होता है चौअरका उसको अपनी ज़बान में बोलते हैं। उसमें 4 अर्क होते हैं। ठीक है, अर्क गुलाब और इस तरह के मुख्तलिफ़ 4 अर्क होते हैं, वो मिक्स होता है। ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है। ये जानवरों को यूज़ करवाया जाता है। ये घर में आप रखें, ये पानी में मिला के आप अपने जो है बर्ड्स को ज़रूर दिया करें। ठीक है, अपने बर्ड्स को हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर पानी में इसके 2 चम्मच डाल के ना हिला के ये ज़रूर पिला लिया करें। इससे भी इनका मैदा बेस्ट रहता है। असल में होता यही है कि जो परिंदे बीमार होते हैं सबसे पहले उनका मैदा ख़राब होता है,
वो दाना खाना छोड़ देते हैं। जब दाना खाना छोड़ देते हैं तो हम देखते नहीं हैं उसको, पानी वो पी रहा होता है, तो 1 2 3 दिन में उनका मैदा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हम एकदम फिर उनको पकड़ लेते हैं और फिर बस मलक साहब को फ़ोन लगाया, ख़ान भाई को फ़ोन लगाया, उस दोस्त को लगाया, उस दोस्त को लगाया, बस किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, वो 4 5 एंटीबायोटिक जो है ना या 10 एक लेके आ गए। छोटी सी जान होती है परिंदे की, पकड़ा, एक दे दी उसको एंटीबायोटिक, ना आओ देखा ना ताओ देखा। 10 15 मिनट गुज़रे, उसको कहा हमने, देखा नहीं यार ये तो ठीक नहीं होने वाला, पकड़ के जनाब दूसरी भी दे दी, फिर पकड़ा तीसरी दे दी, तो चौथी पे दिया तो बस शाम तक वो बेचारा मर जाता है। फिर हम कहते हैं जी हमारा 20,000 का नुकसान हो गया, अब हम ये परिंदे नहीं पालेंगे, अब हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम ठीक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से नहीं करना है आपने। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले परिंदे को देखना है। जब इंसान बीमार होता है तो उस वक्त उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है, इसी तरह परिंदे की भी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। तो लिहाजा उसको पकड़ लें, उसको सबसे पहले चीनी मिला दूध दें या हल्का दूध दें, उसको चीनी के बग़ैर दें, गुड़ मिला लें ताकि परिंदा उसको पिए, उसकी एनर्जी बेहतरीन हो जाए, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहाल हो जाए। जब थोड़ी सी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहाल होती है तो आप फिर उसको कुछ दें, ठीक है। एंटीबायोटिक से बेहतर जो चीज़ है, मैं G5 का इस्तेमाल करता हूँ, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी G5 के कतरे, ये आपको जानवर वाली दुकान से मिल जाएगी। आप G5 का इस्तेमाल किया करें। G5 के 2 3 कतरे आप डालेंगे इंशाल्लाह तो ये आधे घंटे में अपना काम शुरू कर देगी इंशाल्लाह। जब इसके मैदे को रन करेगी, इसका मैदा काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद ये दूसरी जो चीज़ है जो मैं ख़ास कर यूज़ करवाता हूँ बीमार परिंदों को, वो ये है, इसको बोलते हैं बर्ड केयर। ये बर्ड केयर जो है, ये भी ड्रॉप्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे मार्केट से। ये बर्ड केयर के ड्रॉप्स हैं। थोड़ी देर के बाद फिर ये आप जो है ना उसके मुंह में डाल दें बर्ड केयर के 2 3 कतरे। तो जब आधा घंटा पहले गुजर चुका होगा, फिर मज़ीद 15 20 मिनट गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है वो थोड़ा बेहतर महसूस करेगा ख़ुद को, ठीक है। और इंशाल्लाह जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद भी अगर आपका परिंदा बहुत ज़्यादा बीमार है, नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप इमक्सल के कैप्सूल यूज़ करें 125 mg वाला, ठीक है, वो आप उनको यूज़ करवाएं। तो इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल का खाएगा पिएगा, ठीक रहेगा। अगर तो बड़ा तीतर है तो पूरा कैप्सूल उसको पाउडर निकाल के दें, अगर छोटा है जिस तरह से उसका वेट कम होता जाता है तो उसकी मिकदार आप कम करते जाएं, ठीक है। इसी तरह हम दवाइयाँ भी देते हैं, हम उसकी मिकदार का ख्याल नहीं रखते, बहुत ज़्यादा डोज़ दे देते हैं तो ओवर डोजिंग की वजह से भी बर्ड्स हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लिया करें कि डोज़ कम कर दिया करें। ये बंदा ख़ुद कॉमन सेंस इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बंदा यूज़ करवाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर फिर भी बर्ड ठीक नहीं होता तो आखिरी हद पे अगर चला जाता तो एक होता है टेलोपेन का इंजेक्शन, ये आधा सीसी गोश्त में फिर लगाना पड़ता है। अगर आखिरी स्टेज हो, परिंदे को कुछ भी वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो फिर ये जो है मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। वो भी अगर बड़ा तीतर हो, अगर छोटे बच्चे हैं या पट्ठे हैं तो फिर आप उसको मज़ीद आधा कर लें या छोटा, जिस तरीके से आप अपने हिसाब से फिर उसको डाल लें। ये हो गया मेरे भाई। इसके अलावा ये तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये मैं यूज़ करवाता हूँ, अक्सर मैं ये चीज़ें यूज़ करवाता हूँ, ये आप लाजमी यूज़ करवाया करें। इसके अलावा आप हफ्ते में एक दफ़ा अदरक लहसुन प्याज का इस्तेमाल ज़रूर, उनको छोटा छोटा काट के ये ज़रूर उनको खिलाया करें, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और रानी खेत जो है, रानी खेत के जो ड्रॉप्स होते हैं वो आप अपने पास रखा करें। हफ्ते में 10 दिन में रानी खेत वाले ड्रॉप्स भी पानी में डाल के उनको पिला दिया करें। तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्कस की हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इन चीज़ों का आप इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। सबसे बेहतरीन ये है कि आप कोशिश करें कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जब हम नेचुरल चीज़ें देते हैं तो हमारे बर्ड जो हैं वो बिल्कुल
पहली तो बात है बीमार होते ही नहीं हैं। अगर बीमार होते हैं, छोटी मोटी बीमारी जो नज़ला ज़ुकाम हल्की फुल्की चीज़, ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, इन्हीं चीज़ों से ही ठीक हो जाती हैं। तो आपको टेंशन बस सिर्फ ये है कि जब तक हम बर्ड्स को हम 15-15 20 दिन हम खुडे की तरफ जाते ही नहीं, हम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो वो आखिरी स्टेज पे होते हैं, इसी वजह से वो ठीक नहीं होते और वो एक्सपायर हो जाते हैं। मसला असल में ये होता है। तो बस आप कोशिश करें कि जो बर्ड्स हैं बस उनको थोड़ा बहुत टाइम देते रहा करें। जितना हम उनको देखते रहेंगे, उनको टाइम देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमें बर्ड को बीमार होते ही अगर हमें पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला, हमारे बर्ड्स इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। बस ये चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह अगर हम देंगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये हमारे बर्ड्स को कोई मसला हो। और उसके अलावा आप खुडे की सफाई रखें, इनके खाने पीने के बर्तनों को हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर धोया करें, ठीक है। उसको अगर सफाई करते हैं तो उससे भी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों बस ये आज की जो वीडियो है इसमें मेरी कोशिश यही थी कि ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूं। मैंने आज आपको जो चीज़ें बताई हैं बस आप इनको जहन में रखें, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज़रूरी है इनका इस्तेमाल। इनके इस्तेमाल करवाने से हम दवाइयों से, एंटीबायोटिक से बचे रहेंगे। बस एक मॉक्सल मैंने एंटीबायोटिक बताई है, टैलो पेन बताया है, बाकी जो है आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं ये सबसे बेहतरीन चीज़ें आप इन्हीं का इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको आज जो है इनक्यूबेटर जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी जो है हम चलते हैं इनक्यूबेटर के बारे में कि बहुत सारे लोग होते हैं वो फैंसी बर्ड्स वगैरह पालने का शौक़ रखते हैं। तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो अंडे तो देते हैं लेकिन वो उनके ऊपर मादियाँ बैठती नहीं हैं, तो फिर हमें परेशानी बनती है। बाज़ दफ़ा मुर्गियाँ खुड़क नहीं मिलती हैं। तो इस सूरत में जो इनक्यूबेटर है वो बहुत ज़रूरी है शौकीनों के लिए। अगर आप सेटअप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप कोई फार्म बनाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से ब्रीड करना चाहते हैं, तो आप जो है इनक्यूबेटर का यूज़ करें। तो बाकी आप किसी किस्म की कोई मज़ीद मालूमात तफसील लेना चाहते हैं तो आप मेरा पंजाब बर्ड्स फार्म एंड ब्रीडिंग का जो फेसबुक पेज आप उसको ज्वाइन करें, उसको फॉलो करें, वहाँ पे आएँ। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप का नंबर भी दिया हुआ है। आप वहाँ आएँ, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाएँ, आप मेरे साथ बात करें इंशाल्लाह। तो आपके हर सवाल का जवाब भी दूँगा, आपकी हर किस्म की गाइडलाइन भी आपको दूँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर मेरा फेसबुक पेज जो है वो ज्वाइन करें और वहाँ पे मैं जो है ना गाहे बगाहे मेरी पोस्ट चलती रहती है, वहाँ पे भी मैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अभी ये है कि ये इनक्यूबेटर है, ये देख लें, ये 50 अंडों का इनक्यूबेटर है, ये वाला, ये सामने आप देख रहे हैं। ये देखिए इसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ रखे हुए हैं, फैंसी मुर्गियों के, चकोर के और मुख्तलिफ़ बर्ड्स के मैंने इसमें जो है ना अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। ये देख लें, ये ऑटोमेटिक है, ये 50 एग वाला है। तो इस तरह का एक इनक्यूबेटर आप ले लें। एक तो ये एग को रोटेट भी करता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये जब इसमें से बच्चे निकलते हैं, आप एक ब्रूडर ले लें, अलग से ब्रूडर मिलता है जिसमें बल्ब लगे होते हैं। आप वहाँ से बच्चों को उसमें शिफ्ट करें 24 घंटों के लिए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ब्रूडर नहीं है तो आप जो है ये देखें, ये एग्स रोटेट हो रहे हैं, देखें ये देखें, ये रोटेट हो रहे हैं इस तरह से। जो है ना आप रोटेशन वाला लें, एक होता है मैनुअल जिसमें आप हाथ से अंडे जो है ना रोटेट करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छा वाला इनक्यूबेटर लें। तो उसके बाद जो है ना आप डब्बा एक बना लें, डब्बे के अंदर बल्ब लगा लें। तो आप डब्बे में बल्ब लगा के बच्चों को उसमें शिफ्ट करें। आप 24 घंटे के लिए जो है ना आप ये देखें, ये इसका ऑन ऑफ़ है, ये देखें, ये यहाँ से इसका ऑन ऑफ़ है, थर्मामीटर इसका ये साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये समझ रहे हैं। तो ये इसका तरीका होता है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर वगैरह, ये इसकी सेटिंग है सारी। ये देखें, ये इसका लॉक लगा हुआ, आप लॉक लगा दें। ये इसमें डबल ट्रे है, ये देखें। जो 25 अंडे हैं वो ऊपर आप रख सकते हैं और 25 अंडे जो हैं ये देखें इधर आ जाएंगे और 25 अंडे जो हैं वो आप इधर नीचे रख सकते हैं, ठीक है। ये
तो ये ज़बरदस्त किस्म का इनक्यूबेटर है, ये आपको आप मार्केट से मिल जाएगा। ये अंडा चेक करने वाली मशीन होती है, इससे हम वो एग चेक करते हैं, ठीक है। लाइट होती है इसके अंदर, तो वो हम फर्टाइल और अनफर्टाइल एग को चेक करते हैं, ये भी इसमें रखी होती है, ठीक है। तो इस तरह की मशीन आपको मिल जाएगी, आप रख लें। अच्छी जो है, जो रोटेशिंग वाली होती है, अच्छी मशीन हो, 10,000 रुपये में आपको इनक्यूबेटर मिल जाता है, ठीक है। और बाकी आपको 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर ये 15-20 हज़ार तक भी जो है अच्छे इनक्यूबेटर मिलते हैं।